हाँ भाई, देखो पीछे वाली क्लास में ना थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसका लास्ट स्टेप रुक गया था ना। फिर भी देख लीजिए कि मैंने 130/1 तक तो समझा दिया था। गुणा में क्या जो पूछा है यानी 13 यूनिट, और जब 13 की गुणा करोगे तो 169 यानी 1690 आ जाएगा। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे भाई? पहला। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7। देखो 11 से 1/9 प्रतिशत है। तो 11 से 1/9 प्रतिशत की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/9 होती है। समय कितना है? 2 साल। और तुम बच्चों को दे क्या रखा है? साधारण ब्याज। आराम आराम से गौर करते हुए सुनना। तुम बच्चे क्या बोलोगे? ऊपर साधारण ब्याज तो नीचे भी साधारण ब्याज। पता कैसे चलेगा कि तुम बच्चे मूलधन कितना मान लो? 81। अब 81 ही क्यों मानना? क्योंकि सर 2 साल का समय है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 81 का 1/9वां हिस्सा कितना होता है? 9। और 81 का अगले साल भी 1/9वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि 1/9 ही किसको बोलते हैं? 11 से 1/9% को। यानी इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। फिर मेरे प्यारे भाई 9 का 1/9 हिस्सा कितना होता है? तो क्या बोलोगे? 1 होता है। उसके बाद समझिएगा कि जब 9 का 1/9 हिस्सा 1 होता है तो अब बच्चों का जवाब क्या आ जाएगा कि सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो साधारण ब्याज दिया है मेरे भाई, तो साधारण ब्याज यही तो है जो मूलधन पर ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज होता है 18। अब क्या बोलोगे कि सर ऊपर साधारण ब्याज तो नीचे भी साधारण ब्याज यानी 18 यूनिट। सुनो ध्यान से, 18 ही क्यों? ऊपर साधारण ब्याज तो बेटा नीचे भी साधारण ब्याज। और गुणा में जो पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो गुणा में 19। 18 से काटा 50 बार, 19×5 = 95 यानी कि 950 रुपए। पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो जब भी भविष्य में तुम्हें 0.44 लिखा हुआ मिल जाए, एक बार बेटा इसको बस इतना ही समझ लो कि 44.44% को बोलते हैं 4/9। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी देखो जैसे 0.11 मिल जाए तो इसका मतलब 1/9। 0.22 मिल जाए तो 2/9। 0.33 मिल जाए तो 3/9। वो बात अलग है कि 3/9 कट के 1/3 हो जाएगा। फिर 0.44 मिल जाए तो 4/9। अभी भी मैंने समझाया था ना 0.66, उसका मतलब भी 6/9 होता है। लेकिन ये कट के 2/3 हो जाता है। एक तो 3/9 कटता है, एक 6/9 कटता है। इसके अलावा चीजें कटती नहीं है। तो इसीलिए 0.44 का मतलब होता है 4/9। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 44 सही 4/9 प्रतिशत। और जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी कितनी आएगी? 4/। पहले ये सीखो, ठीक है ना, क्योंकि सारी जड़ यही है। दर प्रतिशत ही ब्याज परसेंट है। अब सवाल पढ़ो कि दर से साधारण ब्याज 1440 रुपए। बेटा मैंने समझा दिया अभी अभी, सेम ही सवाल है। इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाए तो कितना रुपए अधिक प्राप्त होगा? बोल रहा है कि अंतर पूछा है। समझा ही देता हूं यार, स्टार्टिंग के सवाल है, रिस्क नहीं ले सकता। 81 यूनिट मैंने मूलधन मान लिया। तो 81 का 4/9 भाग कितना होता है? 36। इधर भी 4/9 भाग कितना होता है? 36। और इस 36 का 4/9 भाग निकालोगे तो कितना आएगा? 16। तो बोल रहा है मेरे भाई कि ऊपर 1440 रुपए साधारण ब्याज है तो नीचे भी साधारण ब्याज ही आएगा यानी 72 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है। पूछा क्या है ये कल आप बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। बोल रहा है कि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करूं तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिलेगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये 16 ज्यादा ही तो मिलेगा। तो गुणा में 16 यूनिट। 72 से काटा 20 बार, और 16 और 20 की गुणा कितनी होती है? 320 रुपए। यानी 16 दूनी 32। तो क्या बोलोगे? 320 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 9 नंबर कि 18,000 रुपए की राशि पर 16 सी 2/3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब बेटा इसमें थोड़ा सा नया कंसेप्ट आ गया। और कैसे कि अभी तक तो मैं 2 साल की बात कर रहा था और ये 2 साल से कम है लेकिन 1 साल से ज्यादा है। भी दो और एक के बीच में तो है 1 वर्ष 73 दिन। तो इसको समझिएगा। देखो पहली बात तो ये कि सवाल में मूलधन दे रखा है, तो वो हरकत मत करना कि मूलधन आप लोग अपनी इच्छा से मान लो ना। अगर मूलधन दिया हो तो वही लिखना है, ना दिया हो तो मानना है। तो मैंने क्या लिख दिया देखना, 18,000। कितने एरो लगाए? 2, क्योंकि मैं तो 2 साल का ही निकालूंगा। किस दर से? 16 सी 2/3%। तो 16 सी 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/6। तो मैं
18,000 का 16 से 2/3% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3,000। 18,000 का 16 से 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा? 3,000। और इस 3,000 का 1/6 हिस्सा जब आप बच्चे निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो क्या बोलोगे? 500। बेटा ध्यान से देखना, कि मैं अगर आप बच्चों से पूछूं कि पहली साल का ब्याज कितना, तो क्या बोलोगे? 3,000। दूसरी साल का ब्याज कितना, तो क्या बोलोगे? तो तुम बच्चों का जवाब आएगा कि सर दूसरी साल का जो ब्याज है वो ये है, ये का मतलब 3,500 रुपए। लेकिन मुझे दूसरी साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 73 दिन का ब्याज चाहिए, सिर्फ 73 दिन का। एक साल का तो देखो पूरा चाहिए, और फिर 73 दिन का। तो मेरे भाई पहले वर्ष का ब्याज कितना, सुनना देखो ध्यान से, पहले वर्ष का ब्याज कितना, तो क्या बोलोगे? 3,000। दूसरे वर्ष में सिर्फ 73 दिन का ब्याज, दूसरे वर्ष में 73 दिन का ब्याज कितना, तो क्या बोलोगे? 3,500। मैं बोलूंगा ना, ये तो 365 दिन का ब्याज है। कितने दिन का ब्याज है? 365 दिन का। और आप बच्चों को कितना चाहिए? 73 दिन का। जो चाहिए वही तो गुणा में आता है, और 73 के पहाड़े से 365 हमेशा कटता है 5 बार। ठीक है, और लगभग दिन हमेशा इसमें 73 यूज होते हैं। 73 या फिर 146, यानी 73 का पहाड़ा, या फिर 219 या 292, यही दिन यूज होते हैं। क्योंकि 73 वो संख्या जो 365 को पूरा पूरा काट देती है। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 700 बार। यानी कि यार पहले साल का ब्याज तो पूरा है, और दूसरे साल का ब्याज केवल कितना है? 700। तो जवाब कितना हो जाएगा तुम बच्चों का? 3,700 रुपए हो जाएगा। कितना होगा? 3,700। तो ये चीज समझिएगा आप लोग, कि एक वर्ष 73 दिन का ब्याज पूछा है ना, तो मुझे तो 2 साल का ही निकालना पड़ा, लेकिन दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो तुम बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 700 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 700। नेक्स्ट देखो, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी? अभी तक मैं प्रतिशत को भिन्न बना रहा था, और अब की बार उसने भिन्न दी है, और भिन्न भी क्या दी है? 1/8 गुना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई रेशियो कितना हो जाएगा? 8 अनुपात में कितना? 9। लेकिन 2 वर्ष बाद है, तो तुम बच्चे इसको कितनी बार लिखोगे? 2 बार। यानी कि ये तो पहले की है, और ये मेरे प्यारे भाई कब हो गई? अब। तो 8 8 64, 9 को 9 से गुणा किया 81। क्योंकि ये क्रमागत वृद्धि हो रही है, पहली साल भी फिर अगली साल भी ऐसे चल रही है। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, ऊपर वर्तमान ऊंचाई तो नीचे भी वर्तमान ऊंचाई। वर्तमान का मतलब है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो रही है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी? यानी मेरे भाई अब तो ये है, और ये बाद की है, 2 वर्ष बाद में पूछिए ना। तो 64 गुणा में क्या, जो पूछा है, और पूछा क्या है मेरे भाई? 2 वर्ष बाद की, यानी 81 यूनिट। 64 से 64 कट जाएगा, तो जवाब कितना आ जाएगा? 81 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला। तो इसका पहला जवाब बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला विकल्प बिल्कुल क्या होगा? बोलिए, सही होगा। उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के बाद 12,000 रुपए की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो देखो ध्यान से, कि 10% जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/10। और यहां से मेरे प्यारे भाई मूलधन का और मिश्र धन का अनुपात निकलेगा। कितना? 10:11। 10:11। यानी अगर मैं सही हूं तो रेशियो कितना हो जाएगा? 100 अनुपात में कितना? 121। क्या बोलोगे? 100 अनुपात में कितना हो जाएगा? तो बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा? 121। अब सवाल को पढ़ो, कि 2 वर्ष के बाद 12,000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 12,000 पर कितना ब्याज मिलेगा? इसका मतलब 12,000 क्या है? मूलधन। तो क्या बोलोगे? ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, गुणा में क्या, जो पूछा है कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो गुणा में क्या लिखोगे मेरे प्यारे भाई? 21 यूनिट। क्योंकि 121 में तो दोनों है, मूलधन और ब्याज। मुझे सिर्फ ब्याज चाहिए, तो गुणा में 21 यूनिट तो आएगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 100 से सरी 2 जीरो काट दी मैंने, 100 से मैंने जब ये 2 जीरो काट दी, तो 12 गुना में 21 तो आएगा। तो 21 दूनी 42, यानी 4। 21 से कम 21 और 4 25, यानी 2,520 रुपए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा विकल्प सही होगा, 2,520, 2,520 रुपए।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि सर आपने एक तरीका और भी तो सिखाया ना, कौन सा, कि ऊपर हम लोग मूलधन लिख लेते हैं, उसके बाद दो एरो। 12,000 का 10% कितना होता है? तो 12,000 का 10% कैसे निकालोगे? निकाल लो। अच्छा, 10% को 10 ना लिखकर चाहे 1/10 लिख लो, या फिर ऐसे भी निकाल लो ना कि 12,000 का 10%, कि प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 आएगा, एक जीरो ये कट जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1200। तो तुम बच्चे बोलोगे 1200। अच्छा, इससे आसान एक तरीका और सिखाता हूं मैं तुम बच्चों को, कि 12,000 का 10% निकालना है। तो मैं ये बोलता हूं सामान्यतः ऐसी संख्याओं में कि प्रतिशत वो डाकण है जो दो जीरो खा लेती है। तो दो जीरो खाने के बाद 1200 तो बचा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 12,000 का 10% कितना है, तो क्या बोलोगे? 1200। उसके बाद क्या बोलोगे, जो उसने पूछा है कि सर इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, जब 1200 के ऊपर ब्याज मिलेगा, वो भी तो इस 10% की दर से ही मिलेगा। तो 1200 का 10% कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 120। मेरी इस बात को समझिएगा कि 1200 का 10% कितना होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 120 होता है। तो पूछा गया है कि 12,000 रुपए की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई 1200, 1200, 120, क्योंकि पहले साल का ब्याज कितना? 1200, फिर कितना? 1320, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा? तो क्या बोलोगे? 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तुम बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2520 रुपए। इसको बस जोड़ना ही तो है तुम बच्चों को, बस आसान है। क्या बच्चों ने जोड़ दिया इसको? ये भी एक तरीका है, 2520 रुपए। लेकिन यार अब मैं तुम्हें सिखाता हूं वास्तव में कलाकारी, जो अब हमारे काम आएगी। कैसे? मेथड नंबर ये है 1, मेथड नंबर ये है 2, और अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं मेथड नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा मेथड। ये मेथड नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 से ही लगना चालू होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल हैं उनमें दर परसेंट, जो दर परसेंट आई थी, वो पूर्णांक में नहीं आई थी। पूर्णांक का मतलब जो अंक पूरा हो। अभी तक आई थी भिन्न में। तो भिन्न में जो आप लोगों के सामने दर परसेंट आई थी, और मेरे भाई ये जो दर परसेंट आई, ये पूर्णांक में आ रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए दर है 8%, तो इस 8% दर का मतलब पहली साल भी 8% ब्याज लगेगा और दूसरी साल भी 8% लगेगा, यही तो मतलब हुआ। तो मेरे भाई ये 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? देखो क्या होता है, जैसे इस सवाल को समझिएगा कि ये 1200 किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये 10% ही तो है। किसका 10% है? 1200 का। दूसरी साल मुझे 1200 फिर मिला, मतलब 10% तो मिला ही मिला, और मुझे इस 10 का 10% और मिला। ये 120 अपने आप में 1% ही है। देखो, ये दोनों तो 10-10% है, और ये 1% ही है। तो अगर मैं सही हूं तो पहली साल ब्याज कितना मिला? 10%। और दूसरी साल कितना मिला? 10 और 1 11%। यानी 2 साल में ब्याज कितना मिला? 10 और 11 21% ब्याज मिला। कितना मिला बोलो? 21%। तो वही तरीका यहां समझो कि 8% है, तो कॉमन सेंस की बात है कि पहली साल कितना मिलेगा? 8। दूसरी साल भी कितना मिलेगा? 8। और मेरे भाई जब इस ब्याज पर ब्याज और मिल जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा? इन दोनों की गुणा कर दो, 8 8 64, 0.64, दोनों की गुणा कर दो, मतलब जो दोनों दिख रहे हैं, इतना परसेंट ब्याज। तो ये 16.64 हो जाएगा। और मैं बताया तुम्हें इसका आसान तरीका क्या सिखाता हूं। मैं ये बोलता हूं कि इस वाली साइड में तो जोड़ कर दो, इस वाली साइड में गुणा कर दो, और बीच में लगा दो पॉइंट। इतना प्रतिशत तुम्हें क्या मिलेगा? ब्याज। जैसे सीखो, 8 के 8 में गुणा करी तो 64, और 8 में 8 जोड़ा तो 16, 16.64% क्या मिल गया? ब्याज। इस दर से, अगर 8 दर होती तो। दर अगर सर 5 ही होती तो मेरे भाई मैं क्या बोलता, 5 में 5 की गुणा करी तो 25, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10.25% ब्याज मिलता। अगर सर 12% होता तो मेरे भाई ये सीखो यार, 12% होता तो 12 के 12 में गुणा करोगे 144 आएगा, लेकिन 144 के तीनों अंक नहीं लिख सकते, आप पीछे वाले दो ही अंक लिख सकते हो। ये एक है ना, ये हसल के रूप में आगे जाएगा। फिर 12 में 12 जोड़ा तो 24, और एक ही हसल वाला हो गया, तो 24 और एक मिलकर कितने हो जाएंगे? 25। तो 25.44%, मतलब गुणा को केवल दो अंक रखने का अधिकार है। 64 रखा, 25 रखा, 44 रखा। जैसे अभी अपने सवाल में यूज हुआ 10%,
तो 10 की 10 में गुणा करी तो 100। अब 100 में 3 अंक होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 0 रखने का अधिकार है और एक हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। 10 में 10 जोड़ा तो 20, 20 और 1 21, 21.00%। ठीक उसी तर्ज के ऊपर है, अगर सर सिर्फ 3 होता तो मेरे भाई सोच के देखो यार, 3 में गुणा किया तो 9, लेकिन मैंने बता तो दिया कि अंक तो 2 होने चाहिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 9 के पीछे 0 लगा दो ना, फिर वो 90 हो जाएगा। मुझे 9 चाहिए तो मैं 0 9 बोलूंगा और 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6.09%। यानी आप ये वाला जो मेथड है ना, इससे तुम बच्चे 2 वर्ष का प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसमें, प्रतिशत में। इस तरीके से निकाला जा सकता है कि जोड़ डॉट गुणा, जोड़ डॉट गुणा इतने प्रतिशत ब्याज। तो मेरे भाई अब अगर आप वापिस यहां पर आओगे, तो अगर मैं बच्चों से पूछूं यार कि आप एक काम करो कि 2 वर्ष का प्रतिशत में सीआई बता दो कितना होगा, किस दर से, 10% की दर से। तो अभी अभी निकाला तो है कि 10% की दर से कितना हो जाएगा, 21%। तो तुम बच्चों का जवाब कितना आएगा, 21%। मेथड नंबर 3 है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कि सर ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, वो 12,000 रुपए मूलधन है और प्रतिशत के केस में हमेशा मूलधन कितना होता है, 100%। ये स्टार्टिंग के बेसिक में ही समझा दिया था। और गुणा में क्या, जो पूछा है, पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, चक्रवर्ती ब्याज जो कितना है 21%। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 12 और 21 की गुणा करी तो कितना आ जाएगा, 2520 रुपए। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2520 रुपए। तो एक ही सवाल को करने के अब हमारे पास में कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब ये जो तीसरा तरीका है, ये ऐसे सवालों में लगेगा जो पूर्णांक है। अब जैसे सोच के देखो बेटा, अगर मैं तुम बच्चों से बोलूं इस तरीके से और इसका बता दो, तो यार 16C2/3 को आपस में गुणा करना कितना मुश्किल है और जोड़ना भी मुश्किल है। तो मेरे भाई ये वाला तरीका आप केवल पूर्णांक में लगाइए, जहां पर पूर्णांक हो, भिन्न में मत लगाइए। और अभी तक सारे सवाल भिन्न के थे, इसीलिए मैंने 2 तरीके सिखाए। जैसे ही पूर्णांक आया, मैंने तीसरे तरीके से आप लोगों को इंट्रो करवा दिया कि 2 वर्ष का प्रतिशत में भी सीआई निकाला जा सकता है आसानी से और जल्दी निकाला जा सकता है। और उम्मीद करता हूं यार ये वाली चीज भी तुम बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब जैसे ये सवाल है, अब पीछे वाले 2 तरीके तो मैं सिखा चुका हूं तुम बच्चों को, वो आप लोगों से बने तो खुद किया करो, अन्यथा अब मैं यार थोड़ा स्पीड से चलना शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, आप ऐसे मान के चलो, अब मेरी गाड़ी जा रही है, मैं तेजी से चलूंगा। 3% की दर से, इस दर से 2 वर्ष का सीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक बार गुणा एक बार जोड़, इधर जोड़ते हैं इधर गुणा करते हैं, 6.09%। इतना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज 182.70 है। ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज, सुनना, चक्रवृद्धि ब्याज है इतना, ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज, और गुणा में क्या, जो पूछा है। और पूछा क्या है यार तुम लोगों से, मूल राशि यानी मूलधन जो कितना होता है, 100%। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत घट गया, और इस चीज को भी समझो बेटा कि यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, तो इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा। और मुझे देखो 609 से 3 गुना दिख रहा है, आपको ना दिखे तो आप छोटी छोटी संख्याओं से काट लो, पहले 3 से काट लो, फिर 3 से काट लो ऐसे। और मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 30 ये 100 ये, तो 30 और 100 की गुणा कितनी आ जाएगी, तो तुम बच्चों का जवाब होगा 3000 रुपए। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरा दूसरा जवाब क्या हो जाएगा, सही। अब इसको इस तरीके से मत करना यार कि 3% की वैल्यू 3/100, मैं 100 का वर्ग कर दूंगा, रिटर्न 10,000 रुपए मान लूंगा ना। अब खुद समझदार बच्चे हो, जैसे 16 से 2/3% को मैंने काटा तो ये 1/6 बन गया, लेकिन अगर मैं 17% को काटूं तो ये कटेगा ही नहीं, ये 17/100 बन जाएगा। मैं 9% को काटूं तो ये भी नहीं कटेगा, ये 9/100 बन जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं, इनको आप ऐसे निपटाओ इस वाले तरीके से, जो कटे नहीं, और जो कट के छोटी बन रही हैं उनको आप ऐसे निपटाओ। तो आप बच्चों में इतनी समझदारी होनी चाहिए अपने आप ही कि कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाना है, और इसीलिए मैंने तुम बच्चों को 3 तरीके सिखाए हैं। क्या पता आपके नसीब में कौन सा तरीका आ जाए। तो इसीलिए आप लोगों के तीनों तरीके आना बहुत अनिवार्य है और ये जरूरी भी है।
ठीक है ना। और अब देखो मैं थोड़ी जगह में ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ये देखो कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपए हो जाएगी। ये 2420 रुपए क्या है? मिश्र धन है। ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी मिश्र धन, सुनना बेटा, ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी मिश्र धन आएगा। और गुणा में क्या, जो पूछा है राशि बताइए यानी मूलधन पूछा है, तो गुणा में कितना, 100। अब मैं मिश्र धन कैसे निकालूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा तुम बच्चों से, 2 वर्ष का प्रतिशत में सीआई बता दो, किस दर से, 10% की दर से। तो अभी अभी निकाला था, कितना आ जाएगा, 21%। तो मिश्र धन का मतलब दोनों, तो 21% तो ब्याज, 100% मूलधन, तो नीचे कितना आ जाएगा, 121%। इससे ये काटा, ये 2 बार कट गया, 20 गुना 100 कितना होता है बेटा? तो क्या बोलोगे, 2000 रुपए होता है सर। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका पहला जवाब बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों को यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार, यदि किसी धनराशि पर 17%, देखो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, ये आ भी गया कि 17% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे भाई, कि अगर मैं तुम बच्चों से बोलता यार कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट, तो पहली साल भी 17, दूसरी साल भी 17, तो तुम बच्चे क्या बोलते, 34% बोलते ना। लेकिन अगर मैं तुम बच्चों से बोलूं कि 2 वर्ष का आप लोग मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो निकालने का तरीका है कि पहले गुणा 17 17 289, मैं 289 का सिर्फ 89 रखूंगा, और वो जो 2 है उसको आगे भेजूंगा हसल के रूप में, दशमलव से आगे भेजूंगा। 17 में 17 जोड़ा 34, और 2 वो 36, तो बेटा ये कितना हो गया, 36.89%। यानी कि सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा, तुम बच्चे क्या बोलोगे, 2.89%। यही तो होगा, 2.89%। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ऊपर अंतर तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, नीचे भी क्या आएगा सर, अंतर ही तो आएगा। और गुणा में क्या, जो पूछा है, पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 36 में कितना, 89%। अब आप क्या बोलोगे कि सर इस दशमलव से दशमलव कट गया, और मेरे भाई ये दशमलव हटाई तो तुम लोगों ने बटा में कितना गया, 100, और ये प्रतिशत दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे पता लगाना है कि ये संख्या कितनी बार घटेगी। देखो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, और थोड़ी कैलकुलेटर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगी। अगर मैं सही हूं तो ये 17 के पाड़े से कट रहा है, 17 17 289, इधर मैं काटूंगा, 17 दूनी 34, बच गया कितना, 6 और 3 9, 17 पा 85, फिर 8 बच गया, फिर 17 पा 85 यानी 2550 रुपए। उसी प्रकार फिर 17 से काटोगे, 17 एकम 17, 8 25, 17 पांचो 85 यानी 150। 50 के पाड़े से मैंने काटा 3 बार, ये काटा मैंने 2 बार। उसके बाद इनकी गुणा करके किसका भाग दे दो, 2 का। जब इनकी गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा, 2 को 9 से गुणा किया 18, असल लग गई 1, सॉरी 3 को गुणा करना है ना, 3 को गुणा करोगे, 3 को 9 से गुणा किया 27, असल लग गई 2, 3 को 8 से गुणा किया 24, और 2 26, फिर 2 लग गई, फिर 36 थी 108, और 2 कितना होता है, 110। और मुझे इसमें भाग देना है दोस्तों, किसका, 2 का। तो भाग दोगे 2 का, कितना हो जाएगा, 55, 2 तिये 6, 5533.50, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 3 नंबर। तीसरा विकल्प तुम बच्चों का एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसलिए डाले हैं मैंने कि आप बच्चों को अभी से आदत हो जाए कैलकुलेशन की। बेटा घर जाके करो तो थोड़ा सा इस चीज से बचना कि आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हो, कई बच्चे डेढ़ छाने होते हैं ना। अपनी शानपत अपने पास रखिएगा, और कोशिश ये करो कि आप लोग कैलकुलेशन खुद करो धीरे धीरे। हैबिट एक बार बन गई ना, हैबिट नहीं छूटती इंसान की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का, 5533 में कितना, 50। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऊपर साधारण ब्याज बेटा, तो नीचे भी कितना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल फिक्स होता है, पहली साल भी 5, अगली साल भी 5, अगली साल भी 5। गुणा में जो पूछा है 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25%। अब मैं छोटे बच्चों की तरह बार बार मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया क्या आया, इसको काट पीट के अपना उत्तर ले आना कि 50/10% गुणा में 10.25%। बिल्कुल बेटा गधे बच्चे हो कि अगर ये काटना भी ना आए तो फिर सरकारी नौकरी में मानता हूं कि दूर है एक बार।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1496 है। तो मेरे प्यारे भाई 1496 बटा में 44% कैसे आया कि 20% की दर से। तो 20% की दर का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, पहले गुणा करोगे, 20 की 20 में गुणा करी तो 400, 400 का 4 रखना है और 4 दोगे हसल के रूप में, और जो दशमलव के आगे काम आएगा। 20 में 20 जोड़ा 40 और 4 कितना 44, तो 44.00 बोल दो या 44 बोल दो, एक ही तो बात होती है। तो ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज तो नीचे भी कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, गुणा में कितना, जो पूछा है कि 11% की दर से 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो 33% तो मिलेगा बेटा। काट दीजिए, 11 के पढ़े से 3 बार, 11 के पढ़े से 4 बार, 4 से काटोगे 4 3 12, 2 बच गया 4 7 28, फिर 4 चौक 16। ठीक है, मैंने शायद गलत कर दिया, 4 3 12, 2 4 7 28, 1 4 चौक 16, 3 चौके 12, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 1122, क्योंकि 3 और 4 के गुणा करोगे तो लास्ट में 2 आना है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है 2 है। तो पूरी कैलकुलेशन ना करो, 3 चौक 12, 2 37 111 और 1 112। ठीक है, सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो बड़े बड़े सवाल को मैं थोड़ी थोड़ी जगह में करने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग भी कम से कम रफ पेन यूज करोगे ना। 4% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई, दूसरे वर्ष का और 2 वर्ष का। देखो सुनो, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आसान है, 4 4 8 है, पॉइंट 16%। और इसमें से पहले वर्ष का कितना है, तो बताया तो था, पहले वर्ष तो सिर्फ मूलधन पर ही मिलता है, वो कितना है 4%, तो बच गया वो दूसरे वर्ष का ही तो है। तो दूसरे वर्ष का कितना, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 8.16 में से 4 गया, 4.16% तो बचेगा। बेटा ये अगर तुम बच्चों को समझ में नहीं आया ना, तो फिर आसान नहीं बचेगी मैं तुम्हारे लिए, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 है, दूसरे वर्ष का मतलब इसमें पहला वर्ष शामिल नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे कि ऊपर दूसरे वर्ष का तो नीचे भी दूसरे वर्ष का, गुणा में क्या, जो पूछा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और अगर मैं सही हूं तो 8% होगा इसी दर से। तो मेरे भाई अब इसको काट लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, काटोगे तो ये कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है पूरा पूरा, 8 5 40, एक बच गया, 8 दूनी 16, 4 के पाड़े से काटा मैंने 13 बार, इसको 4 से पाड़े से काटा तो 4 चौक 16 और 3 19, 4 निम 36, 4 निम 36, 4 दूनी 8, फिर मैंने 13 के पाड़े से काटा, 13 3 39, 13 8 104, 13 चौके 52, 384 रुपया जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। तो चीजों को जल्दी करना सीखिए, हम लोग 17 नंबर पर पहुंच चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, कल आओगे तो करके आना, ठीक है, चेहरे की चमक बताइए आप लोग करके आए हो या नहीं। 11,200 रुपए का 10% की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। ब्याज कैसा है, वार्षिक देय, कितने साल का बेटा, 1.5 साल का, किस दर से, 11,200 की दर से। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक तो वही तरीका है यार कि मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मूलधन, मूलधन के नीचे कितने एरो, 2, उसके बाद किस दर से, 10%, 11,200 का 10% कितना हो जाएगा, 1120, इधर भी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1120, फिर मैं लेऊंगा ब्याज पर ब्याज, 1120 का 10% कितना होता है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि 1120 का 10% होता है 112। ब्याज का वार्षिक देय क्या है, तो यार 1.5 साल का ब्याज पूछा, देखो 1.5 साल का मतलब पहली साल का तो पूरा, और दूसरी साल का जो ब्याज है वो आधा ही लेना है, ये तो मतलब हुआ 1.5 साल का। तो आप बताओ 1.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1.5 वर्ष का ब्याज, तो अगर मैं सही हूं तो 1120 तो पूरा लेना है, और मेरे भाई इसका आधा, आधा मतलब 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 11 और 1 12, 1232 का आधा जो कितना होता है 6, 1 6, 616, तो 616 और ये कितना हो जाएगा, 1100 और 600 1736 रुपए, ये आ जाएगा 1736 रुपए। निकालना 2 साल का ही है, लेकिन ये आधे साल का ही लेना है, जैसे वहां पर 73 दिन का लिया था ना, वैसे आधे साल का लेना है बेटा। तो एक तरीका है ये कि हमें 1.5 साल का ब्याज चाहिए, तो 1 साल का पूरा और फिर आधे साल का, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 1736। अच्छा इसमें एक दिमाग और लगा सकते हो यार,
वार्षिक का मतलब एक वर्ष का, एक वर्ष की दर कितनी है 10%, यानी पहले वर्ष दर कितनी रहेगी, पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे 10%। दूसरी साल पूरी है ही नहीं, है ही आधी, अगर दर आधी है, सॉरी समय आधा है, तो ब्याज भी आधा ही मिलेगा, और मैं ब्याज दर को ही बोलता हूं। तो अगर मैं सही हूं तो दूसरे वर्ष जो दर आएगी आप बच्चों की, वो मेरे प्यारे भाई 5% नहीं हो जाएगी क्या? आप खुद दिमाग लगाओ, एक साल की 10 तो आधे साल की 5 ही तो फिर इसका मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो तरीका सिखा रखा सर ने, जोड़ डोट गुणा, 10 और 5 की गुणा 50, 10 में 5 जोड़ा 15, 15.50%, 15.50%, ये क्या आ गया ब्याज। अब तुम लोग क्या बोलोगे कि सर तरीका हमारा वही है, कौन सा, कि ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। देखो तरीका वही रहेगा बच्चों का, कि ऊपर मूलधन तो मेरे प्यारे भाई नीचे भी क्या आ जाएगा, मूलधन। अब देखो कैसे, कि 11,200 रुपए क्या है मूलधन, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, गुणा में क्या जो पूछा है, ब्याज पूछा है जो कितना है का 15.50%। अब क्या बोलोगे कि बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, दशमलव हटाया तो बटा में कितना चला गया 100, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गई। 50 के पाड़े से काटा 2 बार, 50 3 150, 50 से कम 50, 2 से काटा 2 5 10, 1 2 6 12, गुणा कर दीजिए, 56 एकम 56, असल 5 लग गई, 56 3 168 और 5 173, 1736, यानी अगर मैं सही हूं तो 1736 रुपए जवाब आएगा। ये भी एक तरीका है। तो अब तुम बच्चों में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम एक एक सवाल को एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार तरीके से निपटाएंगे, और वो तरीके मैं बच्चों को 1 बाय 1 सिखाते जा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो भाई मैं स्पीड पकड़ूंगा, अब देखना आने वाले 10 मिनट के अंदर ये सारे टॉपिक खत्म। 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 4% और 5% की दर से कितने रुपए हो जाएंगे, मिश्रधन पूछा है, यानी कि 25,000 मूलधन है, ऊपर मूलधन तो नीचे मूलधन, गुणा में क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, कितने रुपए हो जाएंगे। तो पहली साल दर कितनी 4, दूसरी साल कितनी 5, यानी कि पहली साल दर कितनी तो क्या बोलोगे 4 है, दूसरी साल दर कितनी है 5, इस दर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 9, 4 5 20, अगर मैं सही हूं तो 9.20% ब्याज होगा। तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा 109.20%। कैसे आया ये, सर ने बताया था ना, दशमलव से आगे तो क्या कर दो जोड़, और इधर क्या कर दो गुणा, इतना प्रतिशत हमेशा क्या होता है ब्याज, ऐसे बताया था मैंने। तो 4 और 5 की गुणा 20, जोड़ा तो 9, तो अब काट दो, दशमलव हटाया तो बटा में कितना आ गया 100, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 25 की गुणा करनी है 1092 में से, 25 दूनी 50, असल कितने लग गई 5, 25 को 9 से गुणा किया 225, 5 ही 230, 230 का मैं क्या रखूंगा 30, हसल कितनी चलेगी 2, 25 से कम 25 और 2 27, 27,300 रुपए कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में। तो मेरे प्यारे भाई जवाब तुम बच्चों का कितना आ जाएगा 27,300 रुपए आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 है। 20 नंबर देखो, अब सारे इसी तरह के सवाल बचे हैं, कुछ बचा ही नहीं सवाल। ऊपर मूलधन तो नीचे मूलधन, 10,000 रुपए का मूलधन, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, गुणा में क्या कि पहले साल दर कितनी है 10%, दूसरी साल कितनी है 12%, तो कितने रुपए हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, मिश्रधन पूछा है। तो बेटा पहले बताओ मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो क्या बोलोगे पहले गुणा करनी है, 12 की 10 से गुणा करिए 120, 120 का सिर्फ 20 रखना है, एक आगे चला जाएगा, 12 और 10 22 और एक 23, 23.20%, तो कितना हो जाएगा 123.20%। कई बच्चों को लगेगा कि यहां तो 23.20 है, तो सर ने गलती से लिख दिया वो 123, दिमाग पे लोड डालिएगा कैसे लिखा है मैंने, ठीक है वो आप लोग जानो। 31 हटाया तो बटा में कितना गया बेटा 100, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 4, ये 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो कितने रुपए बन गए 12,320 रुपए, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। भाई बिना दशमलव की यही तो बचा, 12,320
रुपए। कितने सवाल तैयार हो गए हमारे? 20। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि 700 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि प्रथम वर्ष के लिए 3% वार्षिक और द्वितीय वर्ष के लिए 4% वार्षिक हो। मेरे प्यारे भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा इन दरों से कि पहली साल 3, दूसरी साल 4, तो 7% ही तो हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2 वर्ष में सीआई कितना हो गया यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप लोगों को गुना भी तो करनी पड़ती है बेटा, जोड़ते तो हुई, गुना और करनी पड़ती है, 312%। तो सीआई और एसआई में अंतर कितना है? 0.12 का ही तो अंतर है। इस 0.12% की वैल्यू पूछिए तो 700 रुपए पर, तो ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, गुणा में क्या जो पूछा है अंतर पूछा है तो 0.12%। दशमलव हटाई तो इसके स्थान पर बटा में कितना आ जाएगा? 100। अब देखो बेटा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 12 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया? 84, और बटा में कितना है? 100। तो 84/100 कितना होता है? 84/100 कितना होता है? 0.84 रुपए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला। आ रही है बातें समझ में? और अच्छे ढंग से इनको लेके चलो, आप देखना थोड़ी देर में फ्लो ऐसा जबरदस्त बनेगा। ये शीट जब आप बच्चे दोबारा करोगे ना तो आप लोगों को लगेगा हाँ यार हम लोगों ने पढ़ा है कहीं से। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर क्रमशः 8 और 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित किया गया। 2 वर्षों के बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 14.40 रुपए है, तो मूलधन याद करो। बेटा अब की बार अंतर दे रखा है, क्या बोलोगे? ऊपर अंतर तो नीचे अंतर। देखो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना यानी साधारण ब्याज 8 और 9 17%, और 2 वर्ष का सीआई कितना, तो क्या बोलोगे? 8 और 9 17 तो है ही, 0.72 और लिख दो। तो 0.72 यही तो है अंतर। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे कि ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर कितना है बेटा? 0.72%, गुणा में क्या मूलधन याद करो। अरे मूलधन तो हमेशा ही कितना होता है? 100%। दशमलव से दशमलव गई, 72 का ये डबल है 144, तो कितना रुपया आ जाएगा? 2000 रुपए। तो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर क्रमशः 5 और 8% की दर से निवेशित किया गया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1680 है। सुनना बेटा ध्यान से, अगर तुम बच्चों से बोला जाए कि 2 वर्ष का सीआई कितना, तो तुम बच्चों को पता है आसानी तो है सर, एक बार जोड़ना है 8 और 5 13, फिर गुणा करनी 8 और 5 40, बस इतना ही तो है। तो इसमें से बोल रहा है उसने कि पहले साल का ब्याज कितना है? 5%। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है? तो क्या बोलोगे? 5% है। जब 13.40 में से पहले साल का 5 है तो दूसरे साल का ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? क्या बोलोगे तुम बच्चे? 13.40 में से 5 घटा दो यानी 8.40%। तो ऊपर दूसरे वर्ष का ब्याज तो नीचे भी दूसरे वर्ष का ब्याज यानी 8.40%, गुणा में क्या जो पूछा है मूलधन पूछा है बेटा, तो गुणा में 100। अब देखो यार दशमलव हटाओगे तब की बार ऊपर 100 चला जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 840 का डबल होता है 1680, ठीक है, ये डबल होता है, दो ये 100 ये 100 ये, तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए, है ना? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाक से फुर्ती से, कि 12,600 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अलग अलग दर है लेकिन अब की बार दोनों ही दर किसमें है? बोलो भिन्न में। और भिन्न वाली दरों को कैसे करते हैं वो देखो बेटा, ये जो 22 सही 2/9% है ना, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/9, और ये जो 14 सही 2/7% है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 में कितना? 7। तो मूलधन 9 ले या 7, तो मैंने बोला था वहां पर दर को 2 बार ले लो, दर की जो नीचे वाली संख्या थी 2 बार, लेकिन यहां पर अलग अलग है तो 2 बार लेने की बजाय 9 और 7 दोनों को ले लो। 9 और 7 की गुणा कितनी है? 63। अच्छा उसने 12,600 रुपए पर मूलधन दे रखा है तो मूलधन क्यों माने? दे ही रखा है तो मूलधन कितना हो गया? 12,600। उस पर बेटा मुझे क्या चाहिए? ब्याज। पहले साल ब्याज मिलेगा 2/9,
यानी 22C 2/9%। तो 12,600 का 2/9 कितना होता है करके देख लो। 9 से काटा, 9 एकम 9, 3 बच गया, 1400, यानी 2800 रुपए आएगा। कितना आएगा? 2800। और मेरे भाई 12,600 का 1/7 हिस्सा कितना होता है? 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 8 56, यानी 1800 रुपए होता है दूसरी साल का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि दूसरी साल दो चीजों पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर भी मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो इस 2800 पर भी ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरी साल की दर तो कितनी है? 14 सी 2/7%, यानी 1/7 है। और 2800 का 1/7 कितना होता है? 400। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, कई बच्चों को ये हजम नहीं होता है। अरे मेरे भाई, दूसरी साल ब्याज चाहिए तो दूसरी दर से ही तो मिलेगा। तो अब बोला गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? तो आप क्या बोलोगे? 2800 ये, 1800 ये, 400 ये। 1800 और 400 कितना होता है? 2200, 800, 3000, यानी 5000 रुपए तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब। तो कौन सा विकल्प सही मानोगे? दूसरा विकल्प, क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं 24 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बेटा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी यार, एक एक सवाल करवा दिया मैंने, ऐसा कोई सवाल छोड़ा ही नहीं मैंने बच्चों को जो ना करवाया। एक इतना मेरे ऊपर एहसान कर देना है कि एहसान ही मान लो आप अपना, कि यार एक सवाल आप लोग खुद करोगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। और मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है? अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको पता है कि सर क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो भी उत्तर है ना, 3000, 2500, 2450 या 3500, बेटा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, है ना। और एक प्रकार से अटेंडेंस आप बच्चों की हो कि सर हम लोगों ने पूरी क्लास ली है, और मैंने भी क्लास अच्छे ढंग से रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास किया है। 2 टुकड़ों में हुई है बेटा, एक बार टेक्निकल एरर के कारण क्लास रुक गई थी 5 या 6 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये 25 क्वेश्चन आप लोग इसको एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, आप लोगों की इच्छा है। कल की क्लास में हम लोग 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं वो फिनिश कर लेंगे। तीसरे दिन में हम लोग 4 साल का ब्याज और शर्त वाले जो सवाल होते हैं वो सारे फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपना पैटर्न तुम्हें पता है, दर निकालनी है, समय, वो सब कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहां तक की क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी उम्मीद करता हूं। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको लगे कि नहीं यार कुछ अलग पढ़ाया है, तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, तभी पता चलेगा उन लोगों को कि हम लोग कुछ यूनिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।